हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सबों को पूनम एकेडमी के शिक्षा मंच में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग का क्लास है पॉलिटी का। किसके लिए है? हम लोग का जेटेट का क्लास है। किसके लिए है? तो जेटेट का क्लास है, यानी झारखंड टेट का क्लास है। तो इसके लिए तो पॉलिटी के लिए, जिसमें कि एसएसटी के अंतर्गत आपको 6 to 8 में पेपर 2 में आपको पूछा जाएगा क्या, तो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें क्या, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 50 नंबर का। तो उसी में से आज हम लोग का पॉलिटी का क्लास है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या है हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में हम लोग को है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा पहले हटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य के संदर्भ में यहाँ में से दिया गया जो कौन सा गलत है वो बोला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर है, राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। या फिर राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। क्या? या फिर भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। तो ये सब तो इस तो सही लग रहा है, भी सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ये भी सही है, यानी कि हमारा बी, सी और डी ये तीनों सही लग रहा है। हम गलत क्या पूछा है, तो हम लोग को गलत लग रहा है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इस तरीके का कुछ प्रावधान नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघवाद। संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो संघवाद से हम लोग क्या जानते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया। तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होना, या फिर देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, या फिर केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार होना, या फिर न्यायपालिका को देश के सर्वोच्च शक्ति होना। तो क्या है कि ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन क्या है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संघवाद। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? यानी कि भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को किसमें एक किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन? तो हमारा क्या जाएगा, यानी कि 42वां। क्या? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग छोटा संविधान भी के भी नाम से जानते हैं, मिनी संविधान के। तो इसकी में हम लोग का ये चीज़ यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान में कौन सा खंड को यानी कि संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा, तो संविधान मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। कौन सा? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड हो जाएगा। नहीं कौन सा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 32, यानी 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? यानी यहाँ में से दिया गया है जो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो यह सबसे विशाल है। तो जी हाँ, हमारा भारत का संविधान विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्या है, इसमें अनेक देशों के संविधान के प्रावधानों से लिया गया है। जी हाँ, हम लोग अलग अलग देशों से, जैसे कि आयरलैंड से क्या लिए हैं, तो हम लोग डीपीएसपी लिए हैं। इस तरह से संघीय व्यवस्था कहाँ से लिए हैं, तो हम लोग कनाडा से लिए हैं। इस तरीके का हम लोग क्या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए से लिए हैं। इस तरीके का अलग अलग से लिया गया है। अगला क्या है, इसमें अनेक, अच्छा यह लचीला है। तो जी हाँ, हम लोग इसमें संशोधन भी करते हैं, यानी कि लचीला है। तो क्या हो जाएगा, 5 का यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संसदीय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी भारत की जो संसदीय प्रणाली है कौन सा सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये क्या हो जाएगा, यह बहुमत की जीत है। क्या है, यह बहुमत की जीत है, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, या फिर बहुमत है, या फिर लोकप्रिय
लोकतंत्र है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है, जो इसका बहुमत उसी का सरकार, यानी कि ये बहुमत की जीत है, किसका, जिसका बहुमत होगा उसी का सरकार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो हमारा क्या आ जाएगा, संवैधानिक सरकार का अर्थ, तो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, जी संविधान के सभी नियम कानून को पालन करते हुए सरकार, तो भी सही है। कानून के अनुसार सरकार, तो ये भी सही है, लेकिन कानून के अनुसार सरकार। अगला है लोकतांत्रिक सरकार, तो लोकतांत्रिक सरकार यानी कि लोगों के द्वारा चुना गया सरकार, तो ये भी सही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से दिया गया सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया, यानी संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है, वही हम लोग को पूछा जा रहा था, कौन किया है, तो हमारा सर हेनरी मैन, यानी कौन, तो सर हेनरी मैन हमारा प्रतिपादक सर्वप्रथम था, कौन था, तो सर हेनरी मैन ने हमारा संविधान सभा का प्रतिपादन किया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन किनका है, यानी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन किसने कहा था, तो कौन कह सकता है ऐसा बड़ा बात, तो ये कह सकते हैं हमारा महात्मा गांधी, कौन, हमारे महात्मा, इसको जबकि हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू, हमारा जो सरदार पटेल है उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद हमारा प्रथम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मोतीलाल नेहरू संविधान सभा के निर्माण की मांग का प्रस्तुत किया था ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख, यानी कब, जो पंडित मोतीलाल नेहरू है संविधान सभा के निर्माण की मांग कब प्रस्तुत किया था, वो पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा, तो 10 का 1924 ईस्वी में किया था, कब, तो 1924 ईस्वी में ही इनका मांग कर दिए थे, कौन, तो पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी वो पूछा गया है, तो कितनी थी, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, तो 360 कितना, तो हमारा कारक क्या हो जाएगा, तो 360 या 389, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी, तो इसमें हमारा हो जाएगा कुल सदस्यों को चुनाव प्रांतीय सदस्यों द्वारा किया गया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 3। एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको, यानी कि 11 को, तो हम मेरे अनुसार क्वेश्चन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में पीएच मोदी ने किस समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, यानी संविधान सभा में पीएच मोदी ने किस समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये हमारा क्या जाएगा, तो 12 का हमारा होगा पारसी समुदाय, क्या, तो पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो पीएच मोदी ने किया था, कौन, तो पीएच मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जहाँ दिया गया है उसमें संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे वो चीज़ पूछा गया है, तो हमारा क्या जाएगा, तो 13 का, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो हमारा पाकिस्तान चले गए थे, तो हमारा संविधान सभा का सदस्य यही नहीं थे। ठीक है, बाकी सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मौलाना आज़ाद ये हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, जबकि नहीं थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक कब कहाँ की गई थी, यानी कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, तो कहाँ की गई थी, तो हम लोग का 46 कौन सा दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अध्यक्ष कौन थे, जिसमें अस्थायी थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा हमारा अस्थायी अध्यक्ष है। दूसरी बैठक तो कब, तो 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक तो 13 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए थे, यानी संविधान सभा में अस्थायी सदस्य का कौन नियुक्त किए गए थे, तो हमारे कौन नियुक्त किए गए थे, तो राजेंद्र प्रसाद, कौन, तो राजेंद्र प्रसाद किए गए थे, तो कब, तो 11 दिसंबर, कब, तो 11 दिसंबर को। ठीक है, जबकि 9 दिसंबर को कौन, तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अस्थायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, नहीं संविधान का प्रथम प्रारूप जो है तैयार कौन किया था वो चीज पूछा जा रहा था, सलोक क्या आ जाएगा हमारा वी.एन. राव, कौन, तो वी.एन. राव
BN राव संविधान का क्या किए थे, तो प्रारूप तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा में कब किया गया था, यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था, वो कब किया गया था, वो पूछा जा रहा है। तो कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। कब, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के संविधान में मूल पाठों पर विचार उपरांत उसमें कितने अनुच्छेद तथा कितने अनुसूचियाँ थी। तो जो प्रारूप समिति के संविधान के मूल पाठों में कितना ये अनुच्छेद और कितनी अनुसूची थी, वो चीज़ पूछा जा रहा था। कितना हो जाएगा, तो 315 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूची थी। कितना, तो 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था। तो कितना लगा था, ये तो आपको पता होगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। कितना, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा की महिला सदस्य रही है, यानी संविधान सभा की महिला सदस्य कौन रही है। तो हमारा कौन रही है संविधान सभा की महिला सदस्य, तो हमारा 20 का क्या हो जाएगा, तो हंसा मेहता या फिर सरोजिनी नायडू या तो दुर्गाबाई देशमुख। तो कौन हो जाएगी, तो हमारा इसमें से सभी संविधान सभा की महिला सदस्य रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 21 का। 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 393। कितना, तो अनुच्छेद 393 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। कितना, तो भारतीय संविधान का जिक्र कहाँ किया गया है, तो 393 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान जो है लागू कब किया गया था, वो पूछा जा रहा था। कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। कब, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कब, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। तो कुछ आज का 22 क्वेश्चन का कुछ सेट था। तो ये हमारा जेटेट के लिए है, यानी किसके लिए, तो जेटेट के लिए, जिसमें कि आपको 50 नंबर का पूछा जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से। तो उसमें से आपको SST का तैयारी कराया जा रहा है क्लास 6 to 8 के लिए, यानी कि पेपर 2 के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तभी के लिए बस इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।